वैसे जब भी एनिमेशन के बारे में बात होती है तो सुनते ही लगता है कि वाओ, ये कितना अमेजिंग होता है ना, जिसमें इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स और कैरेक्टर्स में जान फूंक दी जाती है। और ये ऐसी दुनिया है जहाँ रियलिटी और इमेजिनेशन आकर के मिलती है। स्पेशल इफेक्ट्स, ग्राफिक्स और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज ऐसा वर्चुअल एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं कि मजा ही आ जाता है। और फिर जिस स्पीड से टीवी चैनल्स, मूवी मेकर्स और एंटरटेनमेंट सेक्टर ने इस एनिमेशन की पावर को पहचाना है, इसके पोटेंशियल को जाना है, तब से इस ग्रोइंग इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस काफी बढ़ गई है। और इसके लिए स्किल्ड मैन पावर की भी, यानी इसमें जितना मजा है उतना ही स्कोप भी है। अब जरा ये बताइए कि क्या आपकी इमेजिनेशन क्रिएटिव है और आप इनोवेटिव थिंकिंग रखते हैं? क्या आपकी विजुअलाइजिंग स्किल्स बहुत ही जबरदस्त है और क्या आपका हाई आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड है? अगर हाँ, तो इस एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया फील्ड में आपको बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, क्योंकि अपने इंटरेस्ट और स्किल्स के दम पर आप इस हाईली क्रिएटिव फील्ड में अपना नाम बना सकते हैं और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज, गेमिंग कंपनीज और फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं। वैसे आप ये तो जानते ही होंगे कि मल्टीमीडिया मीडिया के मल्टीपल फॉर्म्स जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, इमेजेस और वीडियोस को रेफर करता है और एनिमेशन मल्टीमीडिया का ही एक टाइप होता है। मल्टीमीडिया में डिजाइन, वेब डिजाइन, प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा आते हैं, तो एनिमेशन में फिल्म प्रोडक्शन, फोटोग्राफी, वीडियो गेम्स, वेब एप्लीकेशन, साउंड डिजाइन एक्सेट्रा इंक्लूड होते हैं। लेकिन इनकी प्रॉपर नॉलेज लेकर के अपने करियर को सेट करने के लिए आपको प्रॉपर एजुकेशन लेनी होगी और प्रैक्टिकल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी, यानी शुरुआत तो राइट कोर्स सिलेक्ट करने से ही होगी। और ऐसा ही एक कोर्स है बीएससी एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, जिसे करने के बाद आपके करियर की गाड़ी सही ट्रैक पर दौड़ना शुरू कर देगी। इसलिए आज हम जान लेते हैं एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया में बैचलर डिग्री ऑफर करने वाले इस कोर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बीएससी एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया 3 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है, जो मल्टीमीडिया, 2D, 3D एनिमेशन टेक्नोलॉजी और वीएफएक्स की एडवांस्ड नॉलेज ऑफर करता है। और इस कोर्स के जरिए स्टूडेंट्स को डिफरेंट एनिमेशन टेक्निक्स, वीएफएक्स, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स, फिल्म प्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा की डिटेल्ड जानकारियां मिलती हैं। लिए डिजिटल एप्लीकेशन, एनिमेशन टेक्निक्स, विजुअल इफेक्ट्स, वेब पेज डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कोर्स को प्रेफरेंस देते हैं, ताकि उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल ब्लू चिप एनिमेशन स्टूडियोज, एंटरटेनमेंट और गेमिंग कंपनीज में काम करने का चांस मिल सके। इस कोर्स को करने के बाद आप वेब डिजाइनर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ग्राफिक डिजाइनर, एनिमेशन ग्राफिक आर्टिस्ट, गेम डेवलपर, गेम टेस्टर और आर्ट डायरेक्टर जैसे जॉब रोल्स को पा सकते हैं। तो इसके लिए तो बीएससी एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया कोर्स में एडमिशन लेना होगा और इसके लिए क्राइटेरिया होगा 10th क्लास किसी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल बोर्ड से, मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स से क्लियर करना और क्लास 12th भी किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से मिनिमम एग्रीगेट 50% मार्क्स से क्लियर करना। इस क्लास में आपकी कोई भी स्ट्रीम हो सकती है और इस कोर्स में एडमिशन का प्रोसीजर कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। ज्यादातर कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट तो 10+2 क्लास में स्टूडेंट की मेरिट के बेस पर एडमिशन देते हैं, जबकि कुछ टॉप मोस्ट इंडियन इंस्टीट्यूट्स में एप्टीट्यूड टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू राउंड के बेस पर एडमिशन मिलता है। एनआईटी एंट्रेंस एग्जाम, एलपीयू नेस्ट, यूसीईईटी और निफ्ट ऐसे ही एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। अब अगर आप एक अच्छे कॉलेज से डिग्री लेना चाहते हैं, इससे आपको मिलने वाले जॉब ऑप्शन ज्यादा बेहतर हो सके, तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि अगर सही कॉलेज मिल जाए तो समझो करियर का आधे से ज्यादा बर्डन तो वहीं दूर हो जाएगा। और इसके लिए आपको एग्जैक्टली क्या करना होगा? तो इसके लिए आपको एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरव्यू राउंड की प्रॉपर नॉलेज लेकर के तैयारी करनी होगी। और इस टाइम ये ध्यान रखना होगा कि इस एडमिशन प्रोसेस में कॉलेज टू कॉलेज थोड़ा वेरिएशन भी हो सकता है, इसलिए बेसिक्स वहीं रखें। तैयारी टाइम पर कॉलेज रेफरेंस का भी ध्यान रखें। आपको बता देते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट जनरल नॉलेज, कैरेक्टर डिजाइन, स्टोरी टेलिंग, स्केचिंग, विजुअलाइजेशन स्किल्स और क्रिएटिव थिंकिंग जैसी स्किल्स को चेक करने के लिए कंडक्ट किया जाता है। इसलिए आपको एग्जाम सिलेबस और पैटर्न का क्लियर आइडिया रखना चाहिए और एनिमेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की भी अच्छी नॉलेज रखनी चाहिए। इसके लिए अगर आप मॉक टेस्ट पेपर्स या पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करें, तो भी ये टेस्ट आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसलिए इस एंट्रेंस एग्जाम को भी सीरियसली लीजिए। और जहां तक पर्सनल इंटरव्यू की बात है, तो आपकी स्किल्स जितनी बेहतर होंगी, उतना ही आपका इंटरव्यू अच्छा होने के चांसेस बनेंगे। इसलिए अपनी स्केचिंग स्किल्स, स्टोरी टेलिंग कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करते रहिए और अपनी विजुअलाइजेशन को बेहतर बनाते हुए पैशन को फॉलो करें।
चलिए अब जान लेते हैं इंडिया के ऐसे बेहतरीन कॉलेजेस के नाम जहां से आप बीएससी एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया कोर्स कर सकते हैं। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई, वॉग इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बेंगलुरु, एरिना एनिमेशन बेंगलुरु, वेस्टफोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म टेक्नोलॉजी पुणे, भाभा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस BIMS अलवर, IIFA मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूट फॉर इंटीरियर फैशन एंड एनिमेशन बेंगलुरु, CMG यूनिवर्सिटी मेघालय, डायमंड डार्ट एकेडमी DDA चेन्नई और IMS डिजाइन एंड इनोवेशन एकेडमी DIA नोएडा। और कोर्स की फीस के बारे में अब आगे जाने तो इस कोर्स की एवरेज फीस 1 लाख से 5 लाख रुपए तक हो सकती है। अब कॉलेज और कोर्स फीस के बारे में तो आपने जान ही लिया, यानी BSc एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया कोर्स करने के लिए आप तैयार हो गए हैं। लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहे तो MSc एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया या MA इन एनिमेशन कर सकते हैं। इस एरिया में अगर आप फर्दर रिसर्च करना चाहें तो PhD भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद जॉब करना चाहें तो आपके लिए अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट एरियाज हो सकते हैं एडवर्टाइजिंग बिजनेस, गेमिंग इंडस्ट्री, पब्लिशिंग फर्म्स, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मीडिया, 3D मॉडलिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन और फिल्म इंडस्ट्री। और आप जिन जॉब प्रोफाइल्स में से अपने लिए बेस्ट सूटेबल चूज कर सकते हैं वो है एनिमेटर, इलस्ट्रेटर, ग्राफिक डिजाइनर, गेम्स डेवलपर, आर्ट डायरेक्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डिजाइनर, मल्टीमीडिया स्पेशलिस्ट, टेलीविजन प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर एटसेट्रा। और सैलरी पैकेज के हिसाब से देखें तो ग्राफिक डिजाइनर को मिलने वाली एवरेज सैलरी 3 लाख पर एनम हो सकती है। वेब डिजाइनर के लिए ये पैकेज 2,85,000 पर एनम से शुरू हो सकता है। एनिमेशन ग्राफिक आर्टिस्ट को एवरेज 3,30,000 पर एनम का पैकेज मिल सकता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए ये एवरेज सैलरी 4,60,000 हो सकती है। तो गेम डेवलपर को 4,80,000 का सैलरी पैकेज मिल सकता है। वहीं आर्ट डायरेक्टर के लिए ये सैलरी पैकेज 6,30,000 भी हो सकता है। इसका मतलब ये फील्ड ढेर सारी क्रिएटिविटी के साथ साथ अच्छे सैलरी पैकेज का भी फील्ड है। बस आपको कुछ हटके करने की जरूरत है और फिर आपको अच्छा सैलरी पैकेज तो मिल ही जाएगा। और अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स रखेंगे तो आपको नेम और फेम भी मिल सकता है। इसलिए अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेटिव थिंकिंग के साथ एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया फील्ड में उतरने के लिए तैयार हो जाइए। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो अभी के अभी से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि हमारी पूरी टीम की मेहनत आपको कैसी लगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी जानकारियाँ कभी भी आप मिस ना करें। रूबी आपसे अभी के लिए कहेगी धन्यवाद। मिलेंगे बहुत जल्दी ही। जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ।